एनसीपी अब सरकार में है और एकनाथ शिंदे की सरकार में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ तमाम सारे विधायकों का सपोर्ट है और कई मंत्रियों ने भी शपथ लिया है। प्रफुल्ल पटेल जी भी उनके साथ है। हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल भाई, सरकार में तो आप आ गए हैं, लेकिन अब आपके अपोजिशन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो विपक्ष में है, आप कह रहे हैं सरकार में। एनसीपी एग्जैक्ट है कहाँ? देखिए, जो भी निर्णय और फैसला हमने लिया है वो एनसीपी के तौर पर ही लिया है और आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि हम कोई अपने आप को कोई अलग कहते हैं। हम एनसीपी ही है और हम चाहेंगे कि बाकी की भी एनसीपी के जो हमारे वरिष्ठ हैं, साथी हैं, वो सब लोग इस फैसले के साथ सहमत हो और शामिल हो। प्रफुल्ल भाई, लेकिन आप लोगों के इस डिसीजन के तुरंत बाद अचानक आनन फानन में जिस तरीके से लोगों को फायर किया जाने लगा कि आपको बर्खास्त किया जाता है, आपको बर्खास्त किया जाता है, इतने साथ इतनी चिट्ठियां, इतने लेटर और कन्वर्सेशन नहीं होता, क्या संवाद नहीं हुआ, अचानक फायर होना शुरू हो गया? देखिए, एनसीपी में कहीं ना कहीं पिछले साल भर से तो कम से कम जो विधायक हमारे हैं उनमें सोच थी कि भाई हमने जाना चाहिए, बीजेपी के साथ सरकार में जाना चाहिए। हमारे वरिष्ठ कई नेताओं की भी सोच ये रही कि भाई हमने जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात पक्की है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी पार्टी है, 115 करीब विधायक उनके साथ हैं, इंक्लूडिंग सपोर्टर्स। तो 115 विधायक की जो पार्टी होती है तो उसके वजह से सरकार को एक, जिसको कहते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान होती है। दूसरी बात, हर विधायक भी अपने डेवलपमेंट चाहता है, महाराष्ट्र का विकास भी हम चाहते हैं और अच्छे निर्णय अगर करके अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट अगर दे सकते हैं तो उसका फायदा भी होता है। अब एमवीए की गवर्नमेंट हमने बनाई, हमने शिवसेना के साथ बनाई, कोई प्राकृतिक हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, मगर अब वो परिस्थितियां थी उसमें बन गई। शिवसेना तो हमको हमेशा सबसे ज्यादा टीका और आलोचना तो शरद पवार जी की या एनसीपी की तो शिवसेना पहले करती थी, बनाया फिर भी हमने उनके साथ सरकार। बाकी की भी जो हमारे जो एक मुद्दे होते हैं, कई बार हमको लगता है कि ये ऐसी शक्तियां हैं, वैसी शक्तियां हैं, तो वो तो बीजेपी से भी ज्यादा कट्टर तो शिवसेना रही है हर चीज में। तो अगर हम बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार बना सकते थे तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं बना सकते हैं? दूसरी बात, आज आप देखिए, कुछ भी कहें, लेकिन आज भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दबदबा है, लोगों में एक आकर्षण है। और वो केवल आकर्षण क्यों होता है? आकर्षण कुछ अच्छे काम करो, अच्छे विचार हो, अच्छे तुम्हारे मतलब एग्जीक्यूशन हो, तभी तो होता है। देश को अपने आप को, आज चीन है, पाकिस्तान है, ऐसे कई देशों के साथ अपना भी एक बचाव करना है, देश को अखंड रखना है, तो एक सशक्त नेतृत्व भी चाहिए। विदेशों में आज हमारी जो एक शान है, तो ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी का, और जब उनका नेतृत्व जब देश स्वीकार कर रहा है और इतने बड़े पैमाने पर कर रहा है तो कुछ तो उसमें बात होगी। विधायकों की बात करें, नंबर्स की, क्योंकि सारा सब कुछ तो नंबर गिन पर आधारित है। जयंत पाटिल लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ सारे नंबर हैं, आपके साथ सिर्फ 9 विधायक जो मंत्री बने हैं, जो शपथ लिए हैं वो हैं, 2-3 और लोग हैं वो भी आना चाहते हैं वापस। इस तरीके की जो सिचुएशन हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे जब घटनाक्रम होते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ भी बातें, आरोप प्रत्यारोप, ये तो होते रहेंगे। अगर हमारे पास नंबर नहीं होता तो क्या हमारी शपथ विधि होती? वहां हमारे पास नंबर थे। आप राजभवन में, आप सब लोगों ने कैमरास थे, आप कैमरा घुमा के देखिए कितने एमएलए बैठे थे वहां पर वो शपथ विधि में। 40 के ऊपर बहुत कंफर्टेबल आंकड़ा है, मतलब 43-44 तक का आंकड़ा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं नंबर की गेम का कोई इशू है। और जो ये कह रहे हैं कि भाई नंबर नहीं है, तो फिर उनके नंबर तो क्यों नहीं बताते? भाई, जो आंकड़े की बात आपने की, जैसे जो जानकारी मिल रही है कि 43 विधायक हैं, करीब 6 एमएलसी हैं, 3 सांसद हैं, राज्यसभा से आप खुद हैं अलग से, तो इस तरीके की सिचुएशन क्या सही में है या इसमें और बढ़ोतरी होगी या कमी? देखिए फिर से बात मैं बताना चाहता हूँ, ये स्पर्धा नहीं है, ये हमारी पार्टी का एक फैसला है। अब पार्टी के फैसले में हो सकता है कुछ लोगों का सोच आज न हो,
लेकिन अल्टीमेटली सबको कहीं ना कहीं पार्टी के फैसले के साथ बाद में लगता है कि भी हमने भी जुड़ना चाहिए। हमें भी लगता है कि बहुत सारे लोग जो आज शायद इस सोच से थोड़े दूर होंगे मान भी जाएंगे। आपकी पार्टी कह रहे हैं जब एनसीपी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ही हैं। देखिए, आज पार्टी की मेजॉरिटी की बात होती है, इसलिए मैं उस बात में जाता नहीं हूं। और शरद पवार जी हमारे आदरणीय, सम्मानित, मेरे तो गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उनके बारे में कभी कोई न कभी सोचेंगे भी कि उनके बारे में कोई टिप्पणी करे, बयान करे। और वो हमेशा मतलब हमारे मार्गदर्शक आगे भी रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि हमेशा मेरे जैसा आदमी तो उनके पास कभी भी कोई मुझे लगेगा कि मुझे परेशानी है, कोई मुझे मदद चाहिए, कोई मतलब उनसे कुछ एडवाइस चाहिए तो मैं जाऊंगा उनके पास, ऐसी कोई बात। इसलिए अभी आप ये सब बातें ना, ये सब टेक्निकल बातें हैं जो आप पूछ रहे हैं ना, ये सब टेक्निकल बातें। ये ऐसी सब चीजें कौन तय करता है? ये कभी इलेक्शन कमीशन करता है, कभी स्पीकर करता है। ये मैं और आप बात करके टीवी पे तो नहीं इसका फैसला करते हैं। फोटो ना लगाएं ऐसी भी खबरें आई कि पवार साहब ने कहा कि बिना मेरी अनुमति के लोग मेरा फोटो का इस्तेमाल न करें। नहीं, फोटो का इस्तेमाल मुझे नहीं मालूम, मगर हम तो करेंगे क्योंकि पार्टी ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। 5 आप लोगों की भी मीटिंग है, क्या इसे शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, विधायकों की काउंटिंग कह सकते हैं, क्या कहेंगे? इस मीटिंग को बेसिकली क्या नाम देंगे? नहीं, वो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन। हाँ, तो ये तो है ना, बिल्कुल है, कैसे नहीं है। खुला अधिवेशन जिसको बोलते हैं, ये एंडोर्स करेगा जो निर्णय हमने लिया है। और इसमें कोई ये तो अब देखिए, हमने कोई सोच के नहीं किया था कि एक ही दिन दोनों होंगे। हमें मालूम नहीं कि उनका 5 तारीख को अनाउंस हुआ है कोई अधिवेशन। हमने तो अधिवेशन एक नॉर्मल कोर्स में हमने अनाउंस किया था, बाद में मालूम पड़ा कि दोनों की तारीख एक क्लैश हो रही है। कोई हमने कोई स्पर्धा करने के लिए नहीं ये कल अधिवेशन बुलाया। बिल्कुल, तो जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल तमाम सारे मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिए और उन्होंने कहा कि इस पर विवाद करने की जरूरत नहीं है, अभी भी एनसीपी पार्टी के तौर पर ही हम लोग शामिल हुए हैं सरकार में। वीडियो कामेश के साथ